गले काटने की रवायत चली है। तो लकीर बड़ी साफ है, एक तरफ गले मिलने की राजनीति है, दूसरी तरफ गले काटने की राजनीति है। एक में तो क्या, कत्ल कर दिए जाएंगे तो क्या, कुचल दिए जाएंगे तो क्या, ये गुरूर हमारे आसमान पर आखिरी सांस तक रहेगा कि हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने तुम्हारी बात पर। मुझे खुशी है इस बात की जब ये बात सामने आई कि यहां एक प्रतियोगिता होती है और उसमें पूछे जाते हैं कुछ सवाल, उस आधार पर इनाम बांटे जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है, मेरी फिक्र दूसरी है। और मेरी फिक्र यह है कि क्या वाकई इस तरीके के कार्यक्रमों से कुछ बदलता है? क्या वाकई 100, 50 हजार, 2000 लोगों के सुन लेने से कोई बात बनती है? तो आप जैसे लोगों का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि बात तो बनती है, और बात अगर आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी। लेकिन जो बात है कि मेरे सामने लिखा हुआ संविधान भारत की आत्मा है, बात है कि इस आत्मा को मारने की कोशिश हो रही है। तो क्या आत्मा को मारने की कोशिश से आत्मा मर जाएगी? और संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा एक ही है, और वो है शिक्षा, वो है समझ, वो है जागरूकता, वो है पढ़ाई, वो है आसपास के दुनिया को लेकर आपकी फिक्र। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में संविधान को खत्म करने के लिए संविधान को खत्म करने का ऐलान नहीं करना है। इस देश में अगर संविधान को खत्म करना है, शिक्षा को खत्म कर दो, संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इस देश के नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, लड़कियों को पढ़ने से रोक दो, स्कूल जाने से रोक दो, विश्वविद्यालय जाने से रोक दो, पीएचडी करने से रोक दो, कहानियां कविताएं लिखने से रोक दो, जज वकील डॉक्टर होने से रोक दो। संविधान खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपने आप को बचाओ। इसलिए कहता हूं कि जो बात तुम्हारे दिल में है वो कहो, और इसलिए कहो कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को यह याद रहे कि जब हमला हो रहा था शिक्षा पर, जब हमला हो रहा था बोलने के अधिकार पर, जब हमला हो रहा था लिखने के अधिकार पर, आप मुझे बताइए, क्या इस देश में किसी चोर उचक्के को जेल में डाला जा रहा है? क्या इस देश में किसी भ्रष्ट बेईमान को चोर में डाला जा रहा है? लाखों करोड़ की बेईमानी के सबूत मिले हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया गया, हजारों करोड़, चोर की तरह पूरी तरीके से ढिठाई के साथ, और चोरी के पैसे से, बेईमानी के पैसे से, मक्कारी के पैसे से बनी हुई सरकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रही है, हमारी और आपकी सोच समझ का सर्टिफिकेट बांट रही है। तो सवाल है कि वो सरकारें हमारी नागरिकता के बोझ को खारिज करेंगी, वो सरकारें हमारे अस्तित्व के बोझ को खारिज करेंगी, वो सरकारें हमारी सोच समझ और सपनों को खारिज करेंगी, या हम सब मिलकर ऐसी सरकारों को खारिज कर देंगे, ये बैठकर तय करना है हमको और आपको। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये सोचना कि इस तरह के समारोहों के बाद क्या आंदोलनों में तब्दील होते हुए जो विषय हैं वो यही रुक जाने चाहिए। और ये बात इसलिए पुरजोरी से, ढिठाई से, जोर से चीख कर कह रहा हूं कि जब मैं माहौल को देखता हूं तो डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि हम और आप, जिनको जरूरत थी किताबों की, जिनको जरूरत थी किताबों की, कलम की, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालयों की, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्लासरूम्स की, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की, हमारे हाथों में कांवड़ थमा दिया गया। हम 25 दिन तक, आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन वो समाज जो 25 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक बोल बम बोल बम बोल बम करता फिरता है, उसको अपनी तरक्की के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है।
और ऐसा करने से आपका धर्म न बचेगा न खत्म होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने धर्म का बाजार खड़ा किया है, जिन लोगों ने धर्म का धंधा बनाया है, आपने कभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कांवड़ फोटे देखा है क्या? बताइए, आपने देखा है क्या? आपने योगी आदित्यनाथ को कांवड़ होते देखा क्या? आपने मोहन भागवत को कांवड़ होते क्या? आपने देखा किसी को? अमित शाह के बेटे को कांवड़ होते देखा? जेपी नड्डा के बेटे को कांवड़ होते देखा? शिवराज सिंह चौहान को कांवड़ होते देखा? तो वो कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों के कंधों पर कांवड़ थमाकर, हमारे हाथों में त्रिशूल थमाकर एक खास कौम के खिलाफ भड़का रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे दिमाग में दंगाई सोच भर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमको बता रहे हैं कि एक खास कौम के खिलाफ उतरकर त्रिशूल और तलवार लेकर उनकी छातियों में भोंक कर तुम देशभक्त कहलाओगे, तुम कहलाओगे सबसे बड़ा हिंदू? मुझे डर लगता है, और यह डर इसलिए है कि मुझे अपनी आने वाली नस्लों को लेकर फिक्र होता है। मैं अपनी बेटियों की आंखों में खौफ देखता हूं, मैं अपनी बहनों की आंखों में डर देखता हूं, और वो डर इस बात का डर है कि कल को वो किसी चौराहे पर निकलेंगी तो उनका दुपट्टा देखकर, उनका बुर्का देखकर कोई उनके धर्म की पहचान की कोशिश तो नहीं करेगा, कोई इस आधार पर हमले की कोशिश तो नहीं करेगा, कोई उन्हें जेलों में डालने की कोशिश तो नहीं करेगा। आज भारत की जेलों में सबसे ज्यादा अगर लोग पड़े हुए हैं बिना मुकदमा शुरू हुए, तो वो कौन लोग हैं? वो पढ़ने वाले लोग हैं, वो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो लेख लिखने वाले लोग हैं, वो सोचने वाले लोग हैं, वो भाषण देने वाले लोग हैं, वो कविता करने वाले लोग हैं, वो कहानियां लिखने वाले लोग हैं, वो हमारी और आपकी चिंता करने वाले लोग हैं। हुकूमतें किन लोगों से डरती हैं? वो डरती है बात करने से, वो डरती है सोचने से, वो डरती है चिंता करते हैं, और वो डरती है सबसे ज्यादा प्यार से। और यहां मुझे एक कविता याद आती है कि फिलिस्तीन की सीमा पर एक लड़की एक लड़के से मिली। लड़की ने अपने इजरायली साथी से कहा कि कब लौटोगे? लड़के ने कहा जब युद्ध खत्म होगा तब। लड़की ने कहा और युद्ध कब खत्म होगा? लड़के ने कहा जब हम फिर मिलेंगे तब। वो कौन लोग हैं जो प्रेम करने से डरते हैं? वो कौन लोग हैं जो प्रेम पाने से डरते हैं? और यह डर किस बात का डर है? यह इस बात का डर है मेरे दोस्तों कि अगर इस संसार के सारे लोग प्रेम करने लगेंगे तो तानाशाह खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के तानाशाहों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो प्रेम से डर लगता है, भाईचारे से डर लगता है, मोहब्बत से डर लगता है, गले मिलने से डर लगता है। इसलिए गले मिलने वाले लोग दुनिया में ज्यादा नहीं हो जाएं, इसलिए गले काटने की रवायत चली है। तो लकीर बड़ी साफ है, एक तरफ गले मिलने की राजनीति है, दूसरी तरफ गले काटने की राजनीति है। एक तरफ साथ चलने की राजनीति है, दूसरी तरफ राह मोड़ने की जरूरत है। एक तरफ बाह पकड़ने की राजनीति है, दूसरी तरफ बाह तोड़ने की राजनीति है। तय बड़ा साफ सीधा करना है कि हमारा रास्ता क्या होगा, आपका रास्ता क्या होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वक्त डरावना है, और डरावना इसलिए है कि सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो अपनी तरह की बात कर रहे हैं, जो एक लकीर खींचना चाहते हैं, जो दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि हमारे और आपके लिए सही क्या है। और इसलिए इस डरावने वक्त में जब हमारी तरह के लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि किसी भी रोज कोई भी सरकार उठाकर जेल में डाल देगी। तो क्या जेल में डाल देने से हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी? हमारे YouTube, हमारे Facebook चैनल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो क्या हमने बोलना बंद कर दिया? हमारी नौकरी खत्म कर दी गई तो क्या हमने बोलना सोचना बंद कर दिया? नहीं। इसलिए कि जब बहुत कुछ दांव पर लगाकर हमारी तरह के लोग बोलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि आने वाले दिनों में मैं अकेला भी रह गया, एक भी आदमी पीछे नहीं आया, एक भी आदमी हमारी सोच का साझीदार नहीं निकला, तब भी हम चलेंगे, तब भी हम बोलेंगे, तब भी हम सोचेंगे, तब भी हम लड़ेंगे। तो उन तमाम लड़ाइयों के नाम
जो हमारी और आपकी साझी लड़ाई है, उन तमाम सपनों के नाम जो हमारी और आपकी सपने साझे हैं, उन तमाम पहलकदमियों के नाम जो हमने और आपने साथ मिलकर देखे। मैं कहना चाहता हूं कि आओ हम साथ चलें, आओ हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, आओ हम साथ सोचें और मिलकर कहें कि अगर इस मुल्क में हम साथ न चल पाए, अगर हम साथ न रह पाए, एक दूसरे की बात न सुन पाए, तो समझ लेना कि इस मुल्क को बनाने वाले लोगों ने हमको जो मुल्क दिया था उसके साथ हमने गद्दारी की। संविधान ऐसे नहीं खत्म हो सकता। इस देश के आईन पर, इस देश के लोकतंत्र पर, जमहूरियत पर मेरा बड़ा पक्का यकीन है। और वो यकीन, उसी यकीन के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो बराबरी का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो न्याय का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो स्वतंत्र स्वप्न का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो साझेदारियों का हामी है, उस दिन तक इस देश से संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। और इस दुनिया का काम, इस देश का काम किसी भी झुमका बाबा के बिना चल सकता है, किसी भी चिमटा बाबा के बिना चल सकता है, किसी भी लफंदर कमंडल प्रमंडल बाबा के बिना चल सकता है, लेकिन इस देश का काम अगर किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना नहीं चल सकता। इसलिए सिर्फ एक बाबा को बचाओ और बाकी सारे बाबाओं को खारिज कर दो, तभी बचेंगे स्वप्न, तभी बचेंगे साझेदारियां, तभी बचेगी हमारे और साथ चलने की ख्वाहिशें, तभी बचेगा प्रेम, तभी बचेगी चाहना, तभी बचेगा समर्पण, तभी बचेगी सोच और तभी बचेंगे हम और तुम। इसलिए मेरे माओ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना, अपने आप को बचाओ, अपने सपनों को बचाओ, बचाओ अपनी सोच को। और इसलिए बचाना क्योंकि अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो सब कुछ बच जाएगा। इसलिए कोई बहुत बोझ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहां जमा हैं, बहुत सारे पत्रकारों को होना चाहिए था। आपका मीडिया कहां है? कौन लिखेगा इसकी खबरें? कौन बताएगा कि यहाँ 5,000 से ज्यादा लोग जमा हुए? कौन बताएगा कि उसमें से 1,000 से 1,500 औरतें, लड़कियां, बच्चियां थी? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमारे जिन लोगों ने ये वैचारिकी गढ़ी, उनके सोच में कहीं था ही नहीं कि ये बात पहुंचनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। क्यों नहीं खत्म होता आरएसएस का ऑर्गेनाइजर? क्यों नहीं खत्म होता 5 दंड? गढ़ शक्ति खत्म हो जाता है, लिबरेशन जैसे तैसे निकल रहा है, सर्चलाइट बंद हो गया। तो ये बात सोचना कि जब तक अपना मीडिया खड़ा नहीं करोगे, जब तक अपनी बात दूर तक पहुंचाने की कुव्वत नहीं पैदा करोगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि ये बातें जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बात हुई कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है। हम कह रहे हैं मेरे भाई, बचा लेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को, पहले जरा मणिपुर के हिंदुओं को बचा लो, पहले मणिपुर के हिंदुओं को बचा लो। मणिपुर जाने का तो वीजा नहीं लगता। वो पत्रकार जो इजराइल में जाकर नाच करते रहे, वो पत्रकार जो यूक्रेन में जाकर नाच करते रहे, वो पत्रकार जो अमेरिका पहुंच जाते हैं एक प्रधानमंत्री की तैयारी के लिए, उन पत्रकारों की नैतिक हिम्मत नहीं है जो मणिपुर जाकर एक लाइन पैसा। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जितने लोग प्रभावित हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, औरतें हैं। और इस देश की हुकूमत दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से और सबसे ज्यादा औरतों से नफरत करती है। तो जो लोग औरतों से नफरत करते हैं वो हमको बताते हैं कि इस देश को कैसे चलाना है, वो हमको बताते हैं कि तमीज क्या होती है, वो हमको बताते हैं कि सोचने और समझने का सलीका क्या होता है। तो आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि खतरा है, लेकिन वो खतरा मेरी तरह के लोगों पर केवल नहीं है, वो खतरा ज्यादा आपके ऊपर है जो मेरी तरह के
के लोगों को सिर पे चढ़ा कर रखते हैं, हमारी तरह के लोगों को हौसला देते हैं। हम सड़कों पर चलते हैं तो गुरूर के साथ चलते हैं। हम पकड़े जाते हैं किसी थाने में, कचहरी में, कोतवाली में, तो हम कह पाते हैं कि हमारे लोग तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे। और इसलिए हमारी तरह के लोग गुरूर में रहते हैं कि डाल दिए जाएंगे जेलों में तो क्या, कत्ल कर दिए जाएंगे तो क्या, कुचल दिए जाएंगे तो क्या। ये गुरूर हमारे आसमान पर आखिरी सांस तक रहेगा कि हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने तुम्हारी बात कही थी। लेकिन आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि कलेर के लोगों, याद रखना, अपने सोचने वालों को बचाओ, लिखने वालों को बचाओ, पढ़ने वालों को बचाओ, कविता करने वाले लोगों को बचाओ, कहानियां लिखने वाले लोगों को बचाओ, इतिहास बोलने वालों को बचाओ। इन सबको बचाओगे तभी तुम बचोगे, और नहीं तो तुम भी गुम हो जाओगे इतिहास के किसी पन्ने में। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है अभी आंखों का समंदर होना। ये आंखें जब समंदर बनती है, तानाशाह बह जाया करते हैं, बह जाया करते हैं। वो बहेलिए जो परिंदों को अपने जाल में फंसाना अपना धर्म समझते हैं। हमारा धर्म संविधान है, हम उसी को बचाते हैं। आपने हमें बुलाया, इतने प्यार से सुना, इतना सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।